तो आपने देखा हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है। किसी का कहना यह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ज़्यादातर जनता का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी रहने वाला है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता जनार्दन किस पर भरोसा करती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। 2024 में किसका पलड़ा होगा भारी? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा या फिर बीजेपी जो है वो सब पर पड़ेगी भारी, ये यहाँ की जनता बताएगी। इस समय हम तमाम लोगों के साथ में मौजूद हैं और उन सबसे एक बार पूछते हैं कि 2024 में किस मुद्दे को लेकर वो लोग चाहते हैं कि किसी पार्टी का प्रतिनिधि चुना जाए। 2024 में एक बार फिर से चुनाव होना है, क्या मुद्दे रहेंगे? आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए, अपने देश की जो रुपये का कीमत है बहुत घट रहा है। अगर जनता जागरूक रहेगी तो भाजपा को तो वोट नहीं करेगी। क्यों ऐसा आपको लग रहा है? भाजपा तो कह रही है हम बहुत काम कर रहे हैं। नहीं तो देश का मुद्रा गिर रहा है ना। अच्छा, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मुद्रा गिर रहा है। और लोग भी हमारे साथ हैं। आप देखिए, चाय और बंद मक्खन समोसा सब यहाँ पर आ रहा है। बैठिए भाई साहब, बैठिए और ये बताइए क्या लग नहीं, हम चाय नहीं लेंगे, हम आपसे ये बताइए 2024 में किसका पलड़ा भारी होगा? आपको क्या लगता है, पहले आप बताइए। आप जनता है, हम तो जो कहेंगे तो फिर आप लोग कहेंगे ना मीडिया तो गोदी मीडिया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप जनता है, आप निष्पक्ष रूप से बताइए क्या लगता है आपको? आएंगे तो मोदी जी ही, देख लेना, क्योंकि रामलला आ रहे हैं 22 जनवरी को, और अब उनके रामलला जब आएंगे तो भगवान की कृपा से मोदी जी भी आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजेंगे, देखना आप। लेकिन साथ में जो आपके बैठे हैं वो कह रहे हैं मुद्रा गिर रही है, मोदी जी नहीं आने चाहिए। तो ये उनके विचार है, ये हमारे विचार, अलग विचार है। अब इनसे हम डिबेट में नहीं है। आपने हमारा विचार पूछा, हम अपने विचार बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि मोदी जी जो है वो बेहतर काम कर रहे हैं, उनके निर्देशन में जो है वो तस्वीर बदली है? बिल्कुल बदली है। आप लखनऊ की तस्वीर देख लीजिए, किस कदर से बदली है। पहले हम लखनऊ कभी आए थे तो सफाई की व्यवस्था थी, ये थी। ये जो योगी जी उनकी लीडरशिप में ही तो काम कर रहे हैं। वो हैं बहुत बढ़िया नेता हैं, पर ऑब्वियसली जो उनके जो सबसे बड़े परिवार के जो मुखिया हैं वो मोदी जी ही हैं। तो ये उन्हीं का एक प्रमाण है जो जो इतना बढ़िया व्यवस्था चला रहे हैं। ठीक है, और भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। ये बताइए, आपको लगता है कि जातीय समीकरण काम करेगा? क्या एजेंडा रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं, जाति समीकरण तो नहीं, लेकिन ये है बीजेपी की जो कार्यशैली है वह काफ़ी अच्छी है। जैसे रोड पूरी यूपी में मेरे नज़र में तो सही है रोड। मेरा खुद विपक्ष ने अपना एक गठबंधन बनाया हुआ है, इंडिया नाम का गठबंधन, इसका कोई असर दिखने वाला है कि नहीं दिखने वाला है? वो भी अपना काम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो भी सही है, इतना भी नहीं। लेकिन पलड़ा जो है वो बीजेपी का भारी है। बीजेपी का भारी है। इनका कहना ये है कि बीजेपी का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। यहाँ पर एक मोबाइल का काम भी करते हैं, लंबे समय से सभी को ये बताते हैं। ये बताओ भाई, इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? मोदी जी का भारी रहेगा भैया। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? मोदी ने काम करके दिखाया है, जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था, राम मंदिर का मुद्दा हो या फॉरेन रिलेशन अच्छा करना हो और अपना डिफेंस को भी मजबूत करना हो, जो भी काम करना हो, सड़क निर्माण करना हो, तो हर फील्ड में मोदी ने काम बढ़िया किया है। विपक्ष ने कुछ काम, आपको लगता है जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो कुछ काम करेगा? हाँ, एनडीए गठबंधन जो है इस बार टक्कर देगा, क्योंकि टक्कर देगा, लेकिन अभी देखिए बयानबाजी भी चल रही है सपा से और कांग्रेस में, तो इस चीज़ की थोड़ी दिक्कत रहेगी। हम भी चाहते हैं कि गठबंधन जो है मजबूत रहे, ताकि क्या नाम है, कि विपक्ष मजबूत रहेगा तो हम लोग का जो सरकार रहेगी अच्छा काम करेगी। लड़ाई जो है वो बढ़िया होनी चाहिए। लड़ाई बढ़िया होनी चाहिए और मोदी जी आएंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। तो तमाम लोग हैं, इनका कहना ये है कि मोदी जी आएंगे। हालांकि कौन आएगा ये तो 2024 का जो समय है वो तय करेगा। और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए 2024 में क्या लगता है आपको, किसका पलड़ा भारी होगा? बीजेपी का भारी लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों, ये बताइए। सरकार की वजह से, हाँ? मोदी के वजह से। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब मोदी सरकार अच्छा काम तो कर रही है। अच्छा, विपक्ष लेकिन जिस तरीके से हमलेबाजी करता है उसको आप कितना सही मानते हैं? अब विपक्ष का काम ही है अपोज करना, तो वो अपनी अपोज करेगी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको। पलड़ा जो है वो मोदी जी का भारी है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपको प्रत्याशी जो होगा 2024 में कैसा होना चाहिए? अब प्रत्याशी तो मोदी जी लगते होंगे। नहीं, पीएम मोदी के नहीं, जो सांसद का जो एक प्रत्याशी होगा वो कैसा होना चाहिए? जनता से उसका जुड़ाव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? तो तमाम लोग जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो लोग होने चाहिए, किस तरीके का प्रत्याशी होना चाहिए। हालांकि लोगों का ये कहना है कि बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। सर, अगर हम आपसे जानना चाहें 2024 में सर किसका पलड़ा भारी दें? परसेंटेज बीजेपी आएगा। ऐसा क्यों सर?
क्योंकि the trend they are keeping is tremendous because youngsters are with Modi and the level of trend we are getting from there is tremendous. अच्छा, जो विपक्ष जो है हमारी अपोजिशन जो पार्टी है वो जिस तरीके से हमले करती है बीजेपी सरकार पर, क्या लगता है सर? ओपोजिशन पार्टी देखिए, ओपोजिशन पार्टी बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जो ट्रेंड जो आउटसाइड जो दिखा रहे हैं, यंगस्टर्स के ऊपर दिखा रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या मुद्दे आपको लगता है कि जो महिलाओं का एक आरक्षण बिल आया, राम मंदिर आया, काशी है, तमाम ऐसे मुद्दे जो है वो 2024 में एक बार चर्चा में रहेंगे सर? डेफिनेटली उसमें कुछ भी सवाल नहीं है, क्योंकि ये स्पेशली उत्तर प्रदेश में एक हिसाब से हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया ट्रेंड बनाता है, बहुत बढ़िया ट्रेंड। और इनका कहना यह है कि बीजेपी सरकार ही जो है वो ट्रेंड में रहेगी। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे एक एक करके बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। हालांकि कई लोग जो हैं वो बातचीत करने से बचते हैं। एक बार फिर से हम लोगों के पास में चलेंगे। भाई साहब, आप ये बताइए, क्या लगता है इस बार जो 2024 का चुनाव है उसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा? ऑब्वियसली सी बात है कि मोदी जी का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो अच्छा काम वो कर रहे हैं, वर्क उनका अच्छा है, बाकी काफ़ी सारा डेवलपमेंट है। और आपका अभी रिसेंटली में गैस का है और ये आपका अनदर, मतलब एवरीथिंग सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं वो। आई होप कि वो उन्हीं को मिलेगा वोट। कैसा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है? भाई तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा भी बेकार चल रहा है। इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन से पहले थोड़ा बेटर हो जा कर देते हैं, उसके बाद में अब पता नहीं रहता ही। सपा का ये जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, ये कुछ काम करेगा नहीं करेगा? भाई 50-50 कह सकते हैं, श्योर तो नहीं है पूरा, 50-50 है। पलड़ा जो है वो बीजेपी का ही भारी होगा। पलड़ा बीजेपी का ही भारी है। बीजेपी का पलड़ा भारी होगा। यहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद हैं, भाई साहब का समोसा जो है वो खत्म हो चुका है, इनकी भी एक बार, अच्छा कोई बात नहीं, तो हम और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, एक बार उनसे पूछते हैं। हालांकि सर यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये बताइए, 2024 में किसका पलड़ा सर भारी होगा? सर जो चुनाव होंगे सर, उसमें सांसद आपका कैसा होना चाहिए, क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए सर? लेवल पर भारतीय जनता पार्टी, और स्टेट लेवल पे जब विधायकी का चुनाव है तो नेचुरल जो है कास्टिज्म और सब कुछ से चलता है, उसमें जो जिस कास्ट का है सब चीज़ें, समीकरण जो है मायने रखते हैं। रखता है, नो डाउट। लेकिन नेशनल लेवल पे भारतीय जनता पार्टी हम चाहेंगे। अच्छा, और ये जो इनका एक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन अलायंस, आपने सुना है? ठीक है, वो हमारे ख्याल से सक्सेसफुल हमारे हिसाब से तो नहीं होगा, मेरा पर्सनल व्यू ये है, क्योंकि उसमें क्लियरिटी नहीं है। सभी अंदर से चाहते हैं कि हम ही आएँ आगे, लेकिन कोई कह नहीं रहा, चाहते सब हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर बन भी गया तो बहुत दिन तक गवर्नमेंट मेरे हिसाब से चलेगी नहीं है। जो प्रत्याशी हो, क्या लगता है आपको कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी की एक जो इमेज होती है हमारे दिल में, एक सांसद की बात करी जाए तो क्या लगता है आपको कैसा होना चाहिए? सपा का कैसा हो, बीजेपी का कैसा हो? किसी का भी जो प्रत्याशी हो, जहाँ तक मेरी समझ है कि लोगों के मन में और जो है कि बहुत अच्छी छवि तो नहीं होती है। जब बात आती है पॉलिटिशियंस की, उसमें से कुछ अच्छे होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी छवि नहीं आती है। अब आपको मैं इसके साथ एक और जोड़ देता हूँ। कोई कितने भी पॉलिटिशियंस जो अपनी गवर्नमेंट जो चलाती है, जो देश को रिक्रूट करते हैं, उनके ऊपर कुछ भी हो जाए, बट वो इलेक्शन लड़ेंगे, बनेंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर एक धारा गलती से भी पड़ोसी लगा दे तो आप सिपाही नहीं बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों के मन में हैं कि उनके ऊपर भी अगर ऐसा है, जो कर रहे हैं, जो देश चला रहे हैं, उनके ऊपर उनको नहीं, वो बन जाएंगे। जुला के ये देखा जाए, पलड़ा जो है वो बीजेपी का ही भारी है। जहाँ तक मेरा है, अभी 2024 में एक बार गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद में फिर देखा जाएगा, लेकिन एक ही गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। तमाम जो जनता यहाँ पर मौजूद है, सभी का कहना ये है बीजेपी का पलड़ा भारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जो जनता है, हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं। ये बताइए, 2024 में क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? पहले मैं एक शेर कहना चाहूँगा, बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे। बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे। और दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले, 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तो आपने एकदम अलग, सबसे पूरी जनता से इतर आपने बात कही, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, आम आदमी से लेकर के वीआईपी आदमी महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहा है। यदि आपकी प्रेजेंट टाइम में आपके जेब में 200 रुपए तो आप सब्जी नहीं खरीद सकते। जहाँ सरकारें कह रही कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अभी बिल्कुल हालिया सितंबर में यहाँ पानी जब क्या कहते हैं गिरा है 16 सितंबर 2023 को, तो लखनऊ में जब इतना पानी भर गया तो अमीरों के घर में क्या होगा, गरीबों के घर में क्या होगा? सरकारें ये कह रही हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। आप यहाँ कैपिटल चौराहे के पास चले जाइए, BA MA ना जाने कितनी डिग्री लोग मतलब पा करके, कोई सब्जी बेच रहा, कोई मतलब क्या कहते हैं प्राइवेट काम कर रहा है।
सरकार को ये सोचना चाहिए कि मतलब आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग ये सरकार कहती है कि आदरणीय सम्मानीय पूजनीय मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं। अगर 18 घंटे काम कर रहे होते तो सर मणिपुर जल नहीं रहा होता। अगर 18 घंटे काम कर रहे होते हैं तो मतलब एजुकेशन के आधार पर लोगों को मतलब कहते हैं योग्यता के अनुसार पे, मतलब जैसे हाई स्कूल, इंटर, बीए, उसकी योग्यता के अनुसार उसका वेतन मिलना चाहिए। इस बार पूरी तरह बीजेपी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। बीजेपी से मुझे मतलब कोई मतलब आपत्ति नहीं, उसकी नीतियों से मतलब मुझे आपत्ति है। उन्होंने कह दिया 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। सर किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे? 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसको दे दिया गया? उन्होंने कह दिया कि जिसके परिवार में सर एक मतलब लेडीज होगी उसको मतलब सरकारी नौकरी दे देंगे। किसको नौकरी दे दी गई? पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, आप खुद सोचिए। मतलब 2014 के पहले जब क्या कहते हैं सिलेंडर 350 रुपये था तो आदरणीय स्मृति ईरानी रोड पे नाची थी। आज क्यों नहीं कोई महंगाई का विरोध करता है? ये भारत एक विकासशील देश है। सरकारें कह रही हैं कि हिंदुस्तान को हम विकसित बनाएंगे। जब बेरोजगारी 7.8% हो गई है तो कैसा होगा? ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी 2024 में। चलिए, ये जनता है और जनता जनार्दन जो है वो कुछ भी कह सकती है। हम और लोगों के साथ भी चलेंगे और आपको उनकी राय भी बताएंगे कि 2024 में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है।